हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। गणित की क्लास चल रही है, चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5वां, है ना, सांतत्य एवं अवकलनीयता। तो देखिए यहाँ पे डाउट क्लास लेकर के हम हाजिर हैं और करते हैं आपके कुछ डाउट सॉल्व। तो सबसे पहला डाउट है भाई साहब, आपके सामने दिया गया है प्रश्न क्रमांक 12। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 12 में ये कहा जा रहा है, आपके सामने मैं फलन लिख देता हूँ। सबसे पहले फलन जो दिया गया है, फंक्शन जो दिया गया है उसको देख लीजिए। फलन मीन्स फंक्शन। जो फंक्शन आपके सामने दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, कब के लिए भाई साहब? जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। और माइनस एक्स प्लस टू कब के लिए? जब x ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहूँगा, जो आप को जानना भी जरूरी है। माइनस एक्स प्लस टू एक्स ग्रेटर देन 0, जैसे ये कहा है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। अब इस प्रश्न ने एक बिंदु नहीं कहा है कि किस बिंदु पर, किस बिंदु पर भाई हम सांतत्य पर विचार करें। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ क्या हैं, बच्चे, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 50, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 50, वो आपकी क्लास का डोमेन हो गया कि x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 50, वो आपकी क्लास का क्या हो गया, डोमेन हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये हमको डोमेन दिया नहीं है कि कहां, मतलब x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 50, चलो डोमेन हो गया। अब आप बोलोगे सर सांतत्य चेक करो, किसी बच्चे का सांतत्य चेक करो, मतलब वो चेक करना है कि वो बच्चा आया था कि नहीं आया था। एक तरीके से मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सांतत्य जो होता है एक तरीके से ये बताता है कि तुम प्रेजेंट थे या नहीं थे। तो मैं बच्चे नंबर 1 पे चेक करूंगा, बच्चे नंबर 2 पे चेक करूंगा, बच्चे नंबर 10 पे चेक करूंगा, या किसी पे पर्टिकुलर पे चेक करूंगा। बट अब यहां पे कह रहा सांतत्य चेक करो, किसी पे नहीं बोला है, तो इसका मतलब पूरे के पूरे फलन का सांतत्य चेक करो, मतलब हर एक बिंदु पर चेक करो। किस पर चेक करो? हर एक बिंदु पर। समझ में आया? जब कुछ ना बोले इसका मतलब हर एक बिंदु पर चेक करिए। बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इन लोगों ने x इक्वल टू 0, मतलब कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन अपना नेचर ही चेंज कर रहा है, फंक्शन चेंज हो गया एकदम से। 0 के पहले फंक्शन ये था, 0 के बाद फंक्शन ही बदल गया भाई। तो 0 पर वैल्यू तो आपने दी नहीं है, तो मुझे लग रहा है भाई साहब 0 पर वैल्यू इनको देनी चाहिए। x 0 पर वैल्यू जो है इस फंक्शन को देनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, 0 के अलावा 0 पर वैल्यू ये दे नहीं रहे हैं, तो इस फंक्शन को जो यहाँ पर है 0 पर वैल्यू देना चाहिए, और 0 पर यहाँ पर वैल्यू इन लोगों ने दी नहीं है, तो किसी एक पॉइंट पर 0 पर वैल्यू देना पड़ेगा। और देखिए 0 पर वैल्यू जो है 1 आ रही है, 1, 0 पर वैल्यू जो है फंक्शन की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो मैं बताऊं आपको, आप क्या लगा लीजिए, 0 पर वैल्यू किसी में भी आप लगा लीजिए, 0 इक्वल टू इस पे लगा लीजिए, चाहे इस पे लगा लीजिए, किसी पर भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं हो रहा है। 0 पर वैल्यू 2 मिल रही है। ये अब मैं कैसे कह पा रहा हूँ? मैंने फंक्शन का ग्राफ देखा है आपकी बुक में जो बना हुआ है, और आप ग्राफ को ध्यान से देखिए। ग्राफ पर जो वैल्यू है, ग्राफ पर जो वैल्यू आपको मिल रही है वो 1 पर, 0 पर 2 मिल रही है। चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दें, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दें, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, और माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है जी? ये आपका ग्राफ आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि प्रॉब्लम क्या थी, x इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू 2 आएगी, मगर जब तक आपको क्वेश्चन में x इक्वालिटी कहीं पर दी नहीं थी, तो आप 0 पर टच कर नहीं सकते थे, 0 पर टच कर नहीं सकते थे, इसलिए आपको 0 देना पड़ेगा ना भाई, ठीक है ना। एक आप, अरे ये क्वेश्चन गलत लिखा है तो आप क्या करोगे भाई, देना तो पड़ेगा ना आपको। आप नीचे वाले में दे दीजिए। कहाँ अलग? नहीं, तो 0 पर अलग नहीं है ना, 0 पर तो वैल्यू सेम मिल रही है ना। अब मिस्टेक हुई है क्वेश्चन से, तो आपको तो कल लगाना पड़ेगा उसको, उसमें एक में तो किसी में देना पड़ेगा ना आपको। उसमें क्वेश्चन में गलती हुई है, उन्होंने किसी पे वैल्यू दी नहीं है 0 पे निकालने के लिए, ठीक है ना। सर इसमें 0 प्लस एच 0 माइनस एच पर ज्ञात कर सकते हैं। 0 प्लस एच और 0 माइनस एच पर, हाँ ज्ञात कर सकते हैं। अब सुनिए, मैं बताता हूँ एक तरफ से कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है निम्न फलन के सांतत्य पर विचार करिए।
जीरो से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन x प्लस टू दिया जा रहा है, जीरो से लेसर के लिए फंक्शन कितना दिया जा रहा है, माइनस ऑफ x प्लस टू। जीरो से बड़ी कोई वैल्यू रख रहे हैं तो आपके पास माइनस ऑफ x प्लस टू आ रहा है। चलिए समझ लीजिए इस फंक्शन का मीनिंग क्या है। जीरो से कम कोई वैल्यू डाल दो, माइनस वन। क्या डाल दी जीरो से कम पे, माइनस वन। इस पर माइनस वन यदि आप डालेंगे तो f ऑफ माइनस वन पर आउटपुट कितना आएगा, माइनस वन प्लस टू कितना आया बोलिए, वन आया। और इस पर यदि आप वन डालेंगे, है ना, तो वन प्लस टू माइनस वन प्लस टू, ये भी कितना आ गया बताइए, f ऑफ वन पे भी कितना आ गया है, वन आ गया है। ठीक है ना। ये इस तरीके से आप फंक्शन के अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपना काम खत्म हो चुका है, अब हमें कंटिन्यूटी देखनी है कि जीरो, अब देखिए फंक्शन का बिहेवियर जीरो पर बदल रहा है। इनका कहना फंक्शन का बिहेवियर कहाँ पर बदल रहा है, जीरो पर। अब आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर लो, ठीक है जी, किस मेथड को सॉल्व कर लो, ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हो, और आप दूसरा अपना जो मेथड लगाते रहे हो उससे भी देख सकते हो। बट एग्जाम में आपको जो मेथड आप यूज़ करते रहे हो वो मेथड से आपको लगा करके आना है, ठीक है ना। तो अब आपके पास पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आपकी सबके क्वेश्चन के प्रति कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कहोगे सर ये कहाँ से आ गया डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, भाई लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो कहाँ जाएगा, लेस देन माइनस इन्फिनिटी, यस और नो, और ग्रेटर देन जीरो कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। उसने लिखा भले नहीं है ना, और उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि किस पॉइंट पर चेक करो, मतलब हमको हर पॉइंट पर चेक करना है। किस पॉइंट पर चेक करना है, हर पॉइंट पर। बट इन सभी पॉइंट में एक पॉइंट पे ये चीज क्लियर हो गई है कि एक पॉइंट पर फंक्शन अल्टी पल्टी मारा है, बदला है, ठीक है जी, एक पॉइंट पर फंक्शन चेंज हुआ है। आइए देखते हैं। तो जीरो से लेस पर कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं, सपोज सी, क्या ले लेता हूं जी, सी। तो जीरो से पीछे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं सी, ओके, लेट x इक्वल टू सी विच इज लेस देन जीरो। मतलब जीरो से पीछे कोई पॉइंट आप ले लो, सी ले लो, कोई पॉइंट आपने ले लिया सी। मतलब अभी जो पहली बार मैंने सी लिया है वो जीरो से पीछे के लिए मैं देख रहा हूं। तो जीरो से पीछे के लिए लेस देन सी पे मैं निकालता हूं दो चीजें, एक फंक्शन की वैल्यू, एक लिमिट की वैल्यू। सबसे पहले मैं निकालता हूं एफ ऑफ सी इक्वल टू, तो जीरो से लेस के लिए एफ ऑफ सी किस में लगेगा, इस वाले में लगेगा कि किस वाले में लगेगा, ऊपर वाले में लगेगा। भाई हाँ या ना बोलते जाना। तो कितना हो गया, सी प्लस टू, यस और नो, सी प्लस टू, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी प्लस टू हो गया। अब ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, मतलब जिस पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली है उसी पर लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, हाँ या ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टी, मतलब सी पर लिमिट की वैल्यू एफ एक्स, लो जी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, बोलो फंक्शन कौन सा लगेगा सी के लिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला ही लगेगा। क्यों, क्योंकि आप तो हो तो जीरो के पीछे ना, जीरो के, और जीरो के पीछे एक ही फंक्शन है ना। तो चाहे आप सी के आजू निकालो या बाजू निकालो, लगना तो वही है, क्योंकि आपका जो सी खड़ा है वो कहां खड़ा है, जीरो के पीछे। अरे भैया आप सी पे अब सी प्लस कर दोगे, चलो सी प्लस और सी माइनस दोनों बातें करते हैं। बताइए दोनों के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कि ऊपर वाला कि सी प्लस के लिए अलग, सी माइनस के लिए अलग। गलत बात, एकदम गलत बात। आप चल कहां रहे हैं, आप चल कहां रहे हैं, जीरो से पीछे। आप भले कहीं पर भी हैं, -55 पे हैं आप, तो -55 एक्स की वैल्यू -55 के लिए जो बिहेवियर होगा एक्स लेस देन जीरो ही ना होगा, यहां थोड़ा ना पहुंच जाओगे, हाँ जी या ना जी। तो इसीलिए तो आप दुनिया का कोई भी पॉइंट रख दो। अब जब आपका फंक्शन बदलना नहीं है तो आप अलग अलग सी प्लस एच और सी माइनस एच करके क्या कर लोगे, और कर भी लोगे तो सी प्लस एच रखोगे एक्स की जगह, तो जब एच टेंस टू जीरो करोगे तो सी प्लस टू पहले भी आएगा, और सी माइनस एच रखोगे तब भी क्या आएगा, बोलो जी हाँ है ना। तो ठीक है ना, तो मैं बताता हूं, सीधे मैंने रख दिया ये इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स प्लस टू। बोलिए जी आंसर कितना आ गया, हाँ। तो लिमिट की वैल्यू हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू को इक्वल है, मतलब इस तरफ ये जो फंक्शन होगा थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा, हाँ या ना, क्या होगा जी, थ्रू आउट कंटिन्यूअस। अब इस बात को मैं सरल भाषा में कहता हूं, ये तो आपने बिल्कुल अभी बचपन के तरीके से सीख लिया, एकदम स्टेप स्टेप, छोटे छोटे कदम। अब इसको मैं क्या कहूंगा कि x के पीछे हर बिंदु पर ये फंक्शन कैसा है, बहुपद फलन है कि नहीं है,
बहुपद फलन है, और बहुपद फलन कभी भी असतत नहीं होता, इसलिए कैसा होगा, सतत होगा। देख के ही मैं बता रहा हूं कि ये सतत होगा, क्योंकि x+2 x की पावर 1 है और ये बहुपद फलन है, कहीं अपॉन में कुछ नहीं है, कहीं कोई लफड़ा लोचा नहीं है, इसमें बिल्कुल बहुपद फलन है। अब आ जाइए भाई साहब इसके इस तरफ चेक करते हैं। सिमिलरली अब आप मान लीजिए लेट x इक्वल टू, कोई नाम दे दो भैया, c दे दिए थे इस बार, उसको पिछले बार को c1 दे दो, इस बार को c2 दे दो। पिछले बार को क्या दे दिया था, c1, तो हर जगह क्या कर दो, c1 कर दो। लो भाई साहब, अब इस बार x इक्वल टू कितना, बट पहचान क्या है कि जो c2 है वो 0 से किसके लिए है, बड़े के लिए। मतलब इधर पे कोई भी पॉइंट हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, मैंने जनरल नाम दे दिया, क्योंकि मेरी तो उम्र बीत जाएगी ना अलग अलग चेक करते हुए, तो मैंने यहाँ पे जनरल नाम क्या दे दिया, c2। अब चाहे आप c2 माइनस h यूज करो, कौन सा फलन यूज करोगे, c2 प्लस h यूज करो, कौन सा फलन यूज करोगे, ये वाला, क्योंकि जो भी है वो 0 के कहाँ है, आगे है। तो चाहे c2 माइनस h यूज करो, चाहे c2 प्लस h यूज करो, आपको करना तो यही यूज है। आ जाइए तो करते हैं भाई साहब। सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू c2 पर, f c2 f ऑफ कितना, c2। तो देखिए भैया f ऑफ c2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। हाँ, तो f ऑफ c2 इज इक्वल्स टू 1+2, एक सेकेंड बेटा, हाँ f ऑफ c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस c2 प्लस कितना 2, ये हो गया f ऑफ c2 माइनस c2 प्लस 2, और लिमिट x टेंड्स टू कितना c2, लिमिट x टेंड्स टू c2 कितना हो जाएगा भाई साहब, वही fx की वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ c2 प्लस कितना 2। देखिए सेम आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन पहले भी आ रही है 2 माइनस c2, बाद में भी आ रही है 2 माइनस c2, मतलब हर एक पॉइंट पर ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस तरफ, मतलब 0 के इस तरफ, राइट साइड में। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। देखिए आपसे मैं पूछ रहा हूं 0 के राइट साइड में किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। 0 के राइट साइड में आप दोनों को मैच क्यों कर रहे हैं भाई साहब, इसके लिए डोमेन अलग है, इसके लिए डोमेन अलग है। आप दोनों को एक ही साथ में क्यों देख रहे हैं, आप दोनों को एक साथ केवल x इक्वल टू 0 पर देखेंगे, चिंता मत करिए, वो भी अपना वक्त आएगा अभी। बट अभी मैंने दिखाया है 0 से बड़े के लिए और 0 से छोटे के लिए, निपट गई चर्चा इन दोनों की कि 0 के इस तरफ। अब कौन सा बचा, डिस्प्यूटेड पॉइंट 0, विवादित बिंदु बचा 0। अब देखते हैं भाई, इस तरफ तो सब पॉइंट पे देख लिया, इस तरफ तो सब पॉइंट पे देख लिया। आपको यदि टैली करना है तो आप मुझे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर आप जो मन करे, इधर और इधर, बताइए कौन सा पॉइंट ले लूं मैं। x इक्वल टू बोलिए किस तरफ ले लूं, बोलिए कोई भी पॉइंट x इक्वल टू, कोई पॉइंट आपके मन में है जिस पे आप वेरीफाई करना चाहते हैं, जिस पे आप सोच देख रहे हैं कि हो सकता है कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस ना हो। मैंने तो हर बिंदु के लिए टेस्ट कर दिया। -2 किस पे अप्लाई होगा, इस वाले से आएगा कि इस वाले से आएगा, ऊपर वाले से आएगा। लीजिए भाई -2, x इक्वल टू कितना, -2। अब भाई दो बातें हैं, एक -2 पर वैल्यू और -2 प्लस h और -2 माइनस h। ये देखिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, -2 प्लस ये वाला पॉइंट क्या होगा, और खुद क्या बैठा है -2। आइए वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो ये तो फिलहाल क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, हाँ है ना, ये मतलब ग्रेटर के लिए कंटिन्यूअस हो गया। अब इस चर्चा को यहाँ पे रोकते हैं और आपके कहे अनुसार हम -2 पे देखते हैं भाई साहब। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले f -2 कौन प्रोड्यूस करेगा, बोलो ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला f -2 प्रोड्यूस करेगा। -2 प्लस 2 बोलो कितना हो गया, 0 होगा ना, क्योंकि 0 से छोटे ही पे तो -2 बैठा होगा। अगला f -2 माइनस h, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है ये, -2 माइनस h। कौन देगा बेटा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। क्या रूल होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x होता वहां वहां क्या पुट कर दो, -2 माइनस h, है ना। तो बेटा रखो -2 माइनस h और प्लस का कितना 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट रख दो h की जगह, बोलो आंसर कितना आया, 0, बोलो हाँ जी। अगला f ऑफ -2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ जी। तुम इसे पूछूंगा -2 प्लस h, -2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला ही तो है, क्योंकि अपन चल रही रहे हैं 0 के इस तरफ, तो 0 के इस तरफ तो एक ही फंक्शन है, काहे को टेंशन लेना। तो -2 प्लस h और प्लस का कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया, 0। कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो 0 के इस तरफ हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर
क्या है, कंटिन्यूअस है। जीरो के उस तरफ भी प्रत्येक बिंदु पर क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब सर पहले अपन जैसे निकालते अगर जीरो पे तो फिर अलग अलग लेते LHL और RHL। हाँ अभी मैं करा नहीं हूं ना, मैंने निकाला ही नहीं, अब आ रहा हूं उस बात पे। अभी अपन भाई अभी आप क्वेश्चन ने क्या कहा कि किस बिंदु पर निकाला, नहीं बोला ना। क्वेश्चन ने कहा तो नहीं ना किस बिंदु पर निकालो, तब आपकी जिम्मेदारी बनती सब पे निकालो, जीरो के पहले भी जीरो के बाद भी। जीरो के पहले कोई संख्या मान ली। जैसे फिलहाल मैंने तुमसे कहा कि मेला घूम करके आओ, मैंने ये नहीं कहा कि मेला में कल्लू हलवाई की दुकान में जा करके आओ, मैंने पर्टिकुलर नाम नहीं बोला है भाई साहब। मैंने कहा मेला घूम करके आओ मतलब पूरा मेला आपको घूमना पड़ेगा, बोलो जी हाँ। किताब पढ़ के आओ मतलब पूरी किताब पढ़ने को बोली है, किताब में पर्टिकुलर पेज बोलता तो ये वाला पेज पढ़ के आओ, समझ रहे हो। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर शांत तत्व अलग है और पूरे डोमेन का शांत तत्व अलग है। मतलब पूरा शांत तत्व मतलब पूरी पूरी क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करो कि हर एक बच्चा आया कि नहीं आया, और किसी बिंदु पर शांत तत्व मतलब उस बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करो, बोलो हाँ। तो अब भाई साहब ये तो आपने देख लिया कि जीरो के इस तरफ पूरा शांत तत्व, जीरो के उस तरफ पूरा शांत तत्व। मुझे कैसे पता चलता है देख करके शांत तत्व है, मैं तो एक लाइन देखता हूं। फलन देखो कैसा टाइप है, बहुपद है, आंख मूंद करके कैसा होगा, शांत तत्व। ये देखो कैसा है, बहुपद है, आंख मूंद करके कैसा होगा, शांत तत्व। बहुपद की घात केवल और केवल एक नहीं होती है, होल नंबर होती, पूर्ण संख्या होती है। हाँ, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, जैसे x² + 2x + 3 हाँ बहुपद है ये। पता करें कि ये शांत तत्व है कि नहीं, तो शांत तत्व 100% शांत तत्व, बिल्कुल शांत तत्व होगा 100%। क्योंकि इसके नीचे कोई डिस्टर्ब करने वाला बैठा नहीं है, आपको वैल्यू देवे ही करेगा, चाहे आप इसको कुछ भी खिलाओ ये वैल्यू आपको देगा। भाई फलन का शांत तत्व ना होना वहां पर दिक्कत आती है जहां पर वैल्यू ना मिले या वैल्यू अलग अलग मिले। वैल्यू अलग अलग मिले मतलब सीमा का अस्तित्व ना हो। अब आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है जी। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 = 0, चलो ये हो गया। अब अपने पास बचा एक पॉइंट, जीरो के लेस देख लिया, जीरो के आगे देख लिया, अब जीरो पर देखते हैं भाई साहब। अब जीरो पर देखते हैं। अब जीरो पर आपके सामने दो फंक्शन है, जीरो के पहले ये है, जीरो के बाद ये है। अब आपको लगेगी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने क्यों नहीं लगाया राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट? लगा के देख तो लिया, कुछ कर लिए क्या? लगा के कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला? अरे भैया फंक्शन का जब फ्लो ही एक तरफ है तो आपकी वैल्यू जो आएगी बिल्कुल फिक्स आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे लगा के देख लिया, तुम्हारे पास समय हो तुम यहां भी लगा के देख लो, यहां भी लगा करके देख लो। इसलिए मैं कहता हूं सीधे एक लाइन में सॉल्व करता हूं मैं कि लिमिट x टेंड्स टू c2, इसमें राइट भी आ गया और लेफ्ट भी आ गया। यहां पर हमको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अब अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि जीरो के आजू फंक्शन का टाइप अलग है और जीरो के बाजू फंक्शन का टाइप अलग है। मगर एक ही दिशा का समूह मिल रहा है, बिल्कुल, ये एक ही लगा। बस मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। पहले जो है यहां पर फंक्शन का नेचर एक ही था, ठीक है ना। जीरो से कम के लिए चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, उसके राइट और लेफ्ट में चेंज नहीं हो रहा था, बट अब राइट में फंक्शन अलग है और लेफ्ट में फंक्शन अलग है। तो जरूर चेक करिए कि राइट की लिमिट क्या होगी और लेफ्ट की लिमिट क्या होगी। आइए तो सबसे पहले निकालते हैं f0। क्या निकालते हैं? f0। अब आप कहेंगे सर ये दिया ही नहीं है, तो पहली चीज अगर ऐसा नहीं है तो ये सांतत्व वाला प्रश्न ही नहीं बनेगा। अगर बराबर नहीं दिया है बेटा तो ये सांतत्व का प्रश्न ही नहीं बनेगा। इधर देखो उधर मत देखो भाई, देखो सांतत्व का प्रश्न ही नहीं बनेगा तो पक्का एक जीरो या तो इस पे दिया होगा या तो इस पे दिया होगा। अब आप ये मत सोचिए कि किस पे दिया होगा, ये काम क्वेश्चन का है, वो किस पे देगा, या तो इस पे देगा या तो इस पे देगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले f(0) का मान निकाल लेते हैं। f(0) इक्वल टू कितना बेटा? 0 + 2 इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 2। फिलहाल यदि इस पे भी देता तो देखो 0 + 2 इक्वल टू 2 आ जाता। अब आइए निकालते हैं 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा? f(0) - 0 के पीछे तो बनता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 - h कौन देगा बेटा? यही देगा। हाँ जी, तो 0 - h प्लस कितना? 2। चलो वैल्यू h की पुट कर दो, कितना आ गया बोलो? 2 आ गया। और f(0 + h), f(0 + h), ध्यान देखिए f(0 + h) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहां पे फंक्शन क्या लगेगा अपने पास बेटा? 0 + h। हाँ जी, क्लियर है ना। तो -(0 + h) और प्लस का कितना? 2। h की वैल्यू 0 चिपका दो तो 0 + 0 0 हो जाएगा। आंसर कितना आया? 2। फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तीनों क्या है? इक्वल है। अतः यह फंक्शन क्या है? शांत तत्व है हर बिंदु पर।
यहाँ से आ गया, समझ गए। अब मुझे इस फंक्शन में एक गड़बड़ी लग रही बच्चों। अब जो मैं बता रहा हूँ आपकी बुक ने जो गलती करी है, देखिए क्या गलती करी है। आपने कह तो दिया है कि 1 पर ये फंक्शन जो है इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखना गलती क्या, बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं आया। आपने अपना जो कर्तव्य है वो कर दिया, अगर क्वेश्चन है गलत भी आया हो तो कर्तव्य आपने कर दिया। अब मुझे जो गलती दिख रही है, मैं एक लाइन बदल दूंगा, आप देखना ये क्वेश्चन गलत साबित हो जाएगा। ये लीजिए भाई साहब, जिस 1 पर आप अपने फलन को सतत मान रहे थे, देखिए 1 पर जबरदस्त धोखा मिल रहा आपको। देखिए 1 पर 1 पर ये बिंदु क्या मिलेगा 3, और यदि यहीं पर 1 रख दो तो कितना मिल जाएगा -1, सॉरी 1। मतलब 1 के राइट साइड पे वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 1, और लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी मिल रही है 3। राइट साइड में आपके 1 पे जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, आपके पास वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक है ना। और जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू आपको मिल रही है वो x, बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर लो, x-2 कितना है x-2। क्वेश्चन देख लो, हालांकि आप कहोगे सर अब क्वेश्चन इसके लिए बदल जाएगा क्या, नहीं इसके लिए भी बदलेगा क्या। ऊपर x+2 है और नीचे x-2 है। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 12 था कि 10 था, 12 है। ओके तो -x+2, ठीक है ओके, -x+2 कोई नहीं, सही एकदम। ओके बता रहा हूं जी, x <0, x+2 और ये जो है, ठीक है ओके। तो <0 है और इधर, ठीक है। अब देखिए आप 1 की बात मैं कर रहा था, देखिए 1 पे हम बात कर रहे हैं। तो 1 पर देखिए ये फलन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब आपको क्वेश्चन, आप जो बुक में जो क्वेश्चन दिया वो किस पे दिया हुआ है 0 पे। किस पे दिया हुआ है 0 के हिसाब से आपने निकाला। 0 के हिसाब से आपने क्या निकाला था, 0 के हिसाब से आपने निकाला था। तो आपने देखा था कि ये बीच में जो 1 बैठा था, 1 पर पूरा लपेटे में क्या मान लिया था आपने, इसको सतत मान लिया था। बोलो जी हाँ, 1 पर सतत इसलिए मान लिया था। तो अगर वो क्वेश्चन 0 के हिसाब से होता तो आपका आंसर ये था जो पहले आपने किया। बट अब क्वेश्चन को एक्चुअली होना ये चाहिए, गलत वो भी नहीं है क्योंकि आपने सवाल दिया तो हम आंसर तो देंगे, गलत वो भी नहीं है क्योंकि 0 से अगर बड़ा होता तो फंक्शन आपका ये हो जाता फिर आपका एक ही फलन होता तो पूरा सतत होता। बट अब आइए देखते हैं 1 पर करते हैं। तो देखिए भैया अब चेंज हो गया पॉइंट। 1 के पीछे फलन का व्यवहार देखो कैसा है, बहुपद, फुल सतत होगा, टाइम पास तो नहीं करना ना, वो सी लेकर के टाइम तो खराब नहीं करना ना। हाँ 1 के आगे फलन कैसा होगा, सतत होगा, टाइम पास तो नहीं करना C2 लेके ना। चलें सीधे 1 पर आ जाए। अब 3 बिंदु पर खेलते हैं, 1 पर, 1 से कम पर और 1 से ज्यादा पर। देखिए f ऑफ 1 इक्वल टू, बोलो कितना जी हुआ 3, 2 + 1 कितना हुआ 3, बोले जी हाँ। देन f ऑफ 1 + h, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, f ऑफ 1 + h 1 से ग्रेटर के लिए 1 से ग्रेटर के लिए बताइए कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, x की जगह कितना है -1 + h, प्लस कितना भाई साहब 2, पुट कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 + h हो जाएगा -1 - h प्लस कितना 2, 2 - 1 कितना आया 1, और 1 + h, 1 - h कितना 0 है। तो आंसर क्या प्रोड्यूस करेगा, नहीं आया समझ में, आ गया जी। अब आगे आते हैं f ऑफ 1 - h, बोलो कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा 1 से कम के लिए, ऊपर वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h प्लस कितना 2, 2 + 1 कितना 3 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - h बराबर कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास राइट हैंड लिमिट में कितनी मिल गई 1,
दाईं सीमा कितनी आ गई 1 और बाईं सीमा कितनी आ गई 3, मतलब 1 पर फलन जो है, यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो मालूम ग्राफ कैसा बनेगा, जो भी होगा होगा 1 पर फलन का मान कितना आया 1 कर भाई साहब 3। तो देखिए 1 पर 1 2 3, ये फलन का मान 1 पर कितना आया 3। और 1 के बाद आप आगे बढ़ाओगे तो 1 के बाद 2 डालोगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 0। 1 के बाद आप आगे बढ़ाओगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 0। समझ रहे हो। 1 के बाद यदि आप 2 बढ़ाओगे तो 2 पर जो फलन का मान आएगा, 1 मिनट जी 1 मिनट 1 पर तो 3 आ चुका है, ठीक है 1 + 3 आ चुका है। 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू ये दे रहा है, 1 के आगे आपको फंक्शन की वैल्यू जो है ये दे रहा है, और 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू ये दे रहा है। 1 के पीछे फंक्शन कितना देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 कितनी वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3, मतलब ये फलन जो है सट्टाक से ऐसे आएगा, ये इधर आएगा। और 1 के आगे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 1 के आगे 1, 1 मिनट भाई साहब रुक जाइए, 1 के आगे आपको वैल्यू 1 ही मिल रही है। -1 गलत लिखा है ना, तभी तो परेशान हो रहे हैं। नहीं ये तो 1 ही है, 1 के आगे 1 + h + 2, हाँ 1 के आगे 1 ही आ रही है। ओके, तो 1 के आगे आपकी वैल्यू 1 ही आ रही है, मतलब इसके आगे जो आपका फंक्शन है और 2 रख दोगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1 के आगे 2 + 2 0, मतलब फंक्शन जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ये फंक्शन जो है 1 के आगे इससे और 3 रख देंगे तो -1, ओके इससे जाएगा। चलिए तो ये आपका फंक्शन इस तरीके से जाएगा, ये है फंक्शन आपका, ये देखिए ये है इसका ग्राफ। समझ पा रहे हैं आप ग्राफ इसका, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए एक बार समझा देता हूं। 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली है, 3 मिली है कि नहीं मिली है। 1 - h यानी 1 के पीछे, 1 के पीछे कितनी आई है लेफ्ट हैंड लिमिट 3, तो ये 3 से ये पीछे 3 दे रहा है, और फिर पीछे चढ़ता जाएगा क्योंकि 1 के पीछे है तो कम वैल्यू हो रही होगी। ओके ठीक है ना। अब यदि 1 के आगे देखें तो 1 के आगे जो आपको वैल्यू मिल रही है 1 + h, 1 के आगे जो है आपको वैल्यू जो 1 + h मिल रही है, जो वो कितनी मिल रही है 1 मिल रही है। तो 1 के आगे 1 + h की वैल्यू 1 मिल रही है। फिर आपने थोड़ा और ट्राई किया, आपने 2 डाला तो x की जगह -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, मतलब फंक्शन कहाँ आ रहा होगा नीचे। तो आप देखिए ये 1 पर आपको डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो ये 1 पर क्या है असतत है। देखिए मैंने कंसेप्ट बहुत सारा इसमें बता दिया है, बट आपको क्या करना है, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको केवल 3 पॉइंट चेक करने हैं, एक 1 पर वैल्यू, एक 1 की दाईं सीमा और एक 1 की बाईं सीमा। अब बताइए आपका कोई डाउट है क्या। अब आप कहेंगे सर ये कर तो दिया, पिछला क्वेश्चन कर तो दिया 0 पर। अरे भाई जिस पर आपको दिया है आप उस पर चेक करेंगे ना, आप इस पे 0 पे क्यों चेक करेंगे। आपके सामने अगर 1 आया है तो 2 ही चीज तो है, देखिए आपके पास एक आपका ब्रेकिंग पॉइंट है 1, एक है 1 से कम और एक 1 से ज्यादा। आप क्यों 0 पे चेक करेंगे। 1 से कम के लिए कोई पॉइंट मान लीजिएगा C1, किसने आपको कह दिया कि आपको 0 पे चेक करना है। 0 पे चेक करना तो फिर सब पे चेक करो, जिंदगी भर वो जाएगा उस पॉइंट पे। हाँ जैसे यही फलन दिया है, अब दिया है जांच करें सतत है नहीं, तो हाँ क्यों C1 C2 करें, डायरेक्ट देखेंगे बिंदु 1 पर, देखने पर बिंदु 1 पर यह फलन केवल बिंदु 1 पर असतत है। हाँ, और लिख दीजिए कि 1 के बाहर, चूंकि यह 1 के पीछे भी क्या है बहुपद और 1 के आगे भी क्या है, लिखना तो पड़ेगा भाई। मतलब ये भी लिखेंगे कि 1 से बड़े के लिए सब में सतत है, बिल्कुल 1 से छोटे के लिए ये रूल है, क्योंकि उसने किसी एक बिंदु पर नहीं बोला, उसने पूरे अंतराल में बोला है आपको, तो ये लिखना चाहिए। और आपकी बुक में भी C पॉइंट लेकर के किया गया है हर बिंदु पर, समझ रहे हैं। आपके बुक में C पॉइंट लेके किया गया है हर बिंदु पर। आपके पास भरपूर समय रहेगा भाई, मैथ्स का पेपर है, 3 घंटे बहुत होते हैं, खूब समय रहेगा, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 नंबर का अगर देगा तो आपको करना पड़ेगा, और नहीं किसी बिंदु पर दे दिया चेक करने के लिए तो बेस्ट, फिर काय को किसी पे चेक करना। जैसे मान लीजिए इसमें बोला होता है 1 पर चेक करो, तो 1 पर सतत है कि असतत है, 1 पर असतत है। बोलो आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए जरा मैं बताऊं आपको एक बात। हाँ ठीक, ये वाले क्वेश्चन है, हाँ जी इनमें मतलब C में भी चेक करना है समय,
हाँ, तो इससे इनमें सब में चेक करना है। अब भैया एक लाइन में स्टेटमेंट सुन लीजिए, अगर किसी प्रश्न में लिखा हुआ है कि उस बिंदु पे चेक करो तो ही उस बिंदु पे चेक करना है, और यदि नहीं लिखा है, फलन का कंप्लीट सातत्य पूछा गया है, तो आपको हर बिंदु पर चेक करना पड़ेगा। बोलो आ गया समझ में? बात खत्म। और बताइए कौन सा डाउट है? हाँ, अगला डाउट आपका 14वां डाउट, दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन एक सतत फलन होता है। लीजिए भाई साहब, प्रत्येक बहुपद फलन। अब आपको बहुपद फलन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आपको प्रत्येक बहुपद फलन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आइए देखिए, तो बहुपद फलन की स्ट्रक्चर लेता हूं मैं। पी एक्स इक्वल टू, बैठो, पी एक्स इक्वल टू, बेटा बैठ जाओ जल्दी से। पी एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन देख के जाइए। पी एक्स इक्वल टू बहुपद फलन की स्ट्रक्चर आपको यदि पता होगी, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन। बहुपद फलन में क्या विशेष होता है कि जो x की पावर होती है बेटा, सबकी सब क्या होती है? धनात्मक। क्या होती हैं? धनात्मक। x की पावर सबकी सब यहां पर धनात्मक है। अब आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि बहुपद फलन क्या होता है? सतत होता है। ले लो भाई, इसकी डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू कितना? r। इसकी डोमेन हुआ करती है x बिलोंग्स टू r। आप इसकी डोमेन में बेटा कोई भी बिंदु ले लो। क्या ले लूं? कोई भी बिंदु का नाम बोल दो भाई साहब। कोई बिंदु का नाम बोलो। अरे 2-3 क्यों लोगे श्री? हैं, पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो फंक्शन के साथ? 2-3 लोगे तो 100 भी बोलेगा, मेरे को भी लो। c ले लो। क्या ले लो? c ले लीजिए। तो मान लीजिए x इक्वल टू c ले लिया आपके कोई भी पॉइंट, तो c ले लिया, तो चेक करते हैं 3 मान, एक f ऑफ c प्लस एच, एक f ऑफ c माइनस एच और एक f ऑफ c। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? f ऑफ c। बोलो c रख दो x की जगह। बोलो कितना आया? प्लस ए वन इंटू प्लस ए टू इंटू सी का, और लास्ट में प्लस ए एन इंटू सी की पावर कितना? n। चलिए अगला लिमिट चेक करते हैं। ये तो हो गई c पर वैल्यू, c मतलब कोई भी मान, समझ गए? कोई भी बच्चा। अब f ऑफ c प्लस एच, c प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां क्या? c प्लस एच, है ना? तो ये यहां पे f ऑफ x इक्वल टू ए जीरो, चलो ए जीरो प्लस ए वन इंटू कितना? c प्लस एच प्लस ए इंटू कितना? c प्लस एच का स्क्वायर प्लस ए एन इंटू सी प्लस एच की होल पावर कितना? चलिए h का मान 0 पुट करिए। h का मान 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना आएगा? a1c प्लस a0 शुरू में, a0 प्लस a1c प्लस a2c का स्क्वायर, और anc की पावर कितना? n। सिमिलरली f ऑफ c माइनस एच, हर बिंदु पर c माइनस एच चेक करते हैं, ध्यान दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा जी, और इसके बाद a0 प्लस a1, बोलो क्या आएगा? c माइनस प्लस a2 c माइनस एच का स्क्वायर प्लस an c माइनस एच की होल पावर कितना? h का मान 0 पुट करिए, कितना आ जाएगा? a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस anc की पावर कितना? n। बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी एक बिंदु पर आ रहा कि हर बिंदु पर आ रहा है? तो हर बिंदु पर आ रहा, तो हर बिंदु पर सतत होगा कि असतत होगा? सतत होगा। अतः बहुपद फलन हमेशा क्या होता है? सतत होता है। समझ में आ गया? देखिए 15वां क्वेश्चन बहुत सरल है, मैं आपको एक लाइन ही बोलूंगा, मैं बता दूंगा। अब कोष्टक मत बोलिए, उसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। वो 11वीं क्लास का फलन है, उसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए, तो महत्तम पूर्णांक फलन का व्यवहार समझ लो भाई साहब। महत्तम पूर्णांक फलन जैसे x है बेटा, तो x का मान आप 2.1 रखोगे तो कहां पे टूटेगा? 2 पे। 2.1 रखोगे कहां पे टूटेगा? मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा तो कहां पे टूट गया? 2 पे टूट गया। और 2 से थोड़ा कम मतलब 1.9। हाँ जी, 2 से थोड़ा कम 1.9 तो कहां पर टूटेगा? 1 पर। सुन रहे हो? 2 से ज्यादा लिया तो 2 पर टूटा, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ भी लोगे उसका इंटीजर क्या होगा? ऐसा समझो नंबर लाइन में ये 2 बैठा है, बोलो हाँ। 3 के पहले जितने भी कोई वैल्यू होंगी 2.1 2.2 सब कहां पे टूटेंगे? 2 पे। और 2 के बाद में जितनी भी वैल्यू होंगी 1.9 1.8 सब कहां पे टूटेंगी?
1 पे, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन पिछले इंटीजर पे टूटता है, पिछले पूर्णांक पे टूटता भाई साहब। तो ध्यान देखो, इधर से सुनो, मुझे बताओ लिमिट h टेंड्स टू 0, बोल के जाना, 2 प्लस एच कहां पे टूटेगा, बोल जल्दी बोलो। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, कहां पे टूटेगा, 2 पे टूटेगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच कहां पे टूटेगा, 1 पे। वेरी गुड। अब सुनना, ये तो तुमने पर्टिकुलर देख लिया, मगर फलन कहेगा कि सिद्ध करो प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पूर्णांक पर, बोलो जी हाँ। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए किसी भी पूर्णांक का नाम ले लिया, क्या, c। तो बोलो c कहां पर टूटेगा, लगाओ दिमाग, c प्लस h कहां पर टूटेगा। अरे भैया जब 2 प्लस एच 2 पे टूट रहा था तो c प्लस एच कहां पे टूटेगा, c पे। और अब और तगड़ा वाला दिमाग लगाओ कि c माइनस एच कहां पे टूटेगा, गलत, c माइनस 1 पर, c के एक पीछे, हाँ या ना। जैसे 2 टूट रहा था, 2.1 टूट रहा था 2 पे, बट 1.9 टूट रहा था किस पे, 1 पे, तो एक पीछे कम हो गया था ना। तो c प्लस एच तो टूटेगा c पे, मगर c माइनस एच c से छोटा हो जाएगा, तो वो कहां पे टूटेगा, c माइनस 1। क्या दाई सीमा बाई सीमा बराबर है, क्या दाई सीमा बाई सीमा बराबर है, नहीं है। सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है, सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है। और जब सीमा का अस्तित्व ही नहीं होगा तो क्या फलन सतत होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो जिनका सीमा का अस्तित्व है वही सतत है। जब सीमा अस्तित्व होगी तभी फलन सतत होगा। बोलो आया समझ में। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 5वां। फलन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्लियर करेगा आपको काफी सारी चीजें। एक्स कब, जब एक्स का मान 1 से बराबर है या कम है, और 5 कब, जब एक्स का मान 1 से ज्यादा है। द्वारा परिभाषित फलन जो एफ है, चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पर सतत है या नहीं है। वाह भाई बहुत बढ़िया बात। इस बार हमको इन्होंने पूरा चेक नहीं करवाया है, बिंदु दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं जी, बिंदु दे दिए हैं। देखिए तो क्या कहेंगे, बिंदु दे दिए गए हैं इस पर। तो सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। पहला टारगेट हमारा क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू, देखते ही मैं बोलूंगा सतत है। क्यों बोलूंगा मालूम, 1 से कम के लिए एक ही फलन है और वो भी बहुपद है, वो भी क्या है, और जो 0 होता वो 1 से पीछे आता है। 0 क्या होता, 1 से, और ये 1 से पीछे के लिए बहुपद है, मतलब हर जगह क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा जी, सतत होगा। फिर भी अब मेथड जो उससे कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 के लिए 3 बातें, एक f ऑफ 0, एक f ऑफ 0 प्लस h और एक f ऑफ 0 माइनस h, तीनों निकालते हैं। 0 पर मान ये क्या कहलाती है, दाईं सीमा RHL, और ये क्या कहलाती है, बाईं सीमा, इसको क्या बोलते हैं, LHL। 0 पर मान, 0 के आगे मान, 0 के पीछे मान। f ऑफ 0 मतलब फलन का मान 0 पर, भाई कौन देगा, ये देगा कि ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला देगा, क्योंकि 1 से कम में ही आएगा 0, 1 से कम में ही आएगा, 1 के पीछे आएगा। 1 के पीछे मान क्या है, x, x की जगह क्या डालना है, 0। तो बोलो आंसर कितना आया, 0। अगला 0 1 0 प्लस h कौन देगा, ऊपर वाला ही देगा। तो लिखूंगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना है x, और x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h, क्योंकि दाईं सीमा अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। पुट कर दीजिए, बोलो आंसर कितना आया, 0। चलो बताइए परऊहा जी कि आप मुझे बताइए कि बाईं सीमा 0 माइनस h कौन देगा, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर ही वाला देगा, क्योंकि 0 1 से कम के ही आएगा ना 0, ठीक है ना। तो 0 से जस्ट बड़ा या 0 से जस्ट छोटा, 1 से पीछे ही तो बैठा होगा, ये तो 1 के आगे, 0 का तो अता पता नहीं होगा। चलिए तो ये भी हो गया 0 माइनस h, पुट कर दो, आंसर कितना आया, 0। मतलब 0 पर क्या है, सतत है। और मैंने पहले ही देख दिया था कि 1 के पीछे हर बिंदु पर क्या है, बहुपद है भैया, बहुपद है तो सतत है। आगे देखते हैं x इक्वल टू 1, हाँ ये मिल गया अपन को। x इक्वल टू 1 पर फलन अपना बिहेवियर बदल रहा है। देखो 1 के पीछे कुछ और 1 के आगे कुछ और, समझ गए ना, 1 के पीछे इतना बदल गए तुम। देखो 1 के पीछे अलग है, 1 के आगे अलग है। तो x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 कौन देगा, जिस पे बराबर लगा, इक्वालिटी लगी है, बराबर किस पे लगा, 1 पे। तो f1 कितना होगा, 1, फंक्शन है x, x की जगह 1 डाल दिया, 1। अब f ऑफ 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, 5। भाई कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब 1 की वैल्यू रखने के लिए कोई जगह
नहीं है, तो भाई कांस्टेंट फंक्शन कभी बदलता नहीं, चाहे 1 के आगे कितना भी तुम चले जाओ हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा। अब 1 के पीछे लिमिट 1 माइनस एच, क्या लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू रख दो 1 के पीछे क्या भैया x, बोले जी हाँ हाँ, चलिए पुट करिए, तो फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह कितना आएगा बेटा 1 माइनस एच, चलो डाल दो वैल्यू, तो कितना हो गया 1 माइनस कितना 0, मतलब मान कितना आया 1 आ गया जी कि नहीं आया। हाँ देखो भाई साहब, राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा कितनी आई 5, बाईं सीमा कितनी आई 1, जमीन आसमान का फर्क है, मतलब ये फंक्शन की सीमा अस्तित्व नहीं कर रही है। 1 के पीछे सटाक से आई थी वैल्यू 1 और 1 के आगे वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब एक बहुत बड़ा जंप है, मतलब फंक्शन क्या रहेगा असतत, क्या रहेगा फंक्शन असतत। आइए अब इसके बाद चेक करते हैं x इक्वल टू किस पर 2 पर, x इक्वल टू किस पर 2 पर, भैया 1 के बाद पूरा फंक्शन 5 दे रहा है, मतलब कुछ ऐसा 1 के बाद 1 के पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, समझ में आया। 1 के बाद पूरे फंक्शन की वैल्यू आपको उनको 5 दे रही है, तो आप चाहे कहीं भी पॉइंट रख लेंगे, बिना पेन उठाए आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा हालांकि। तो x इक्वल टू 2 पर सबसे पहले देखते हैं f ऑफ 2 कितना आएगा 5, भैया 2 के आगे 2 पर वैल्यू 5 है, f ऑफ 2 माइनस h कुछ रखने को ही नहीं है, वैल्यू कितनी 5, 2 से जस्ट पीछे, अरे 1 से बड़े में पूरी 5 है भाई साहब, 2 के आगे का हो या पीछे का हो, ये देखो 2 है, बोलो हाँ, 2 के जस्ट पीछे फलन की वैल्यू कितनी मिल रही है 5, 2 के जस्ट आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है 5, यस और नो। तो f ऑफ 2 प्लस h का मान भी कितना होगा 5, तो सतत होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया। बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं सतत, ये कहलाता है बेटा अचर फलन, कौन सा फलन कहलाता है अचर फलन भी हमेशा क्या होते हैं सतत, क्योंकि उनका मान कभी बदलता नहीं है, समझ में आया, ओके डन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर 19वां, उदाहरण नंबर 19वां उदाहरण 2 प्रकार से हल हो सकता है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन पहले आपके सिलेबस में था, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। कंपोजिट फंक्शन मतलब संयुक्त फलन, संयुक्त फलन समझा ना, मेरे पापा के पापा मतलब मेरे दादा, मैंने पढ़ाया था, याद है ना आप लोगों को। हाँ तो ये वही फलन दिया हुआ है, देखिए भाई। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर 2 फलन संयुक्त हैं और 2 अलग अलग फलन अगर किसी बिंदु पर सतत हैं, 2 अलग अलग फलन किसी बिंदु पर सतत हैं, जैसे मान लीजिए कि fx एक फलन है और gx एक फलन है, और x इक्वल टू सी पर fx भी क्या है सतत है, और gx भी x इक्वल टू सी पर क्या है सतत है, तो इन दोनों का बनने वाला संयुक्त फलन कौन, या तो fog x बनेगा या तो क्या बनेगा गॉफ x, दोनों क्या होंगे, ये भी दोनों x इक्वल टू सी पर क्या होंगे सतत होंगे। अब आपको कि सर ये fog x गॉफ x क्या है, आपको भूल गया होगा। fog x जो होता है, fog x का मतलब होता है f ऑफ gx, f ऑफ gx, और गॉफ x का मतलब होता है g ऑफ fx। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए भाई साहब, आपके पास फिलहाल फलन दिया है जो सामने आपकी आंखों के, वो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, मैंने इसको वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया थोड़ी देर के लिए, बोलिए जी हाँ। अब आपको यदि एफ एक्स दे दिया गया तो कोई बात नहीं, चलो एफ एक्स आपको दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। यहां पर ये जो फलन है इसको सबसे पहले आप वाई लिख लो, वाई इक्वल टू कितना साइन एक्स स्क्वायर। ये 2 फलन है, कैसे 2 फलन है मैं ले लेता हूं, देखिए मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कितना बेटा एक्स स्क्वायर। 2 फलन दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए। अब मैं दोनों का क्या कर रहा हूं कंपोजिशन कर रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं संयुक्तिकरण। बेटा एफ एक्स साइन एक्स है और दूसरा क्या है एक्स का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अरे कैसे क्या, वो आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, अभी लग जाएगा आइडिया, देखना आप। देखिए अब आप बनाएंगे क्या, फॉग एक्स बनाओ भाई साहब। अब फॉग एक्स आप बना रहे हो, ये लो फॉग ऑफ एक्स। फॉग एक्स का मतलब कि, अच्छा पहले रुक जाओ, हाँ ये कैसा फलन है त्रिकोणमितीय फलन। कैसा फलन है त्रिकोणमितीय फलन। आपने कहा है सिद्ध करो कि किसी पर सांतत फलन है। एक्स इक्वल टू किसी भी बिंदु पे एक्स इक्वल टू सी पर, एक्स इक्वल टू सी पर, मन में सोच करके देखो ये सतत होगा कि असतत होगा। सतत होगा, क्योंकि साइन सी एक्स इक्वल टू सी डालोगे तो कितना आएगा साइन सी, बोलो हाँ। सी प्लस एच डालोगे, एच की वैल्यू 0 कर दोगे, फिर साइन सी।
सी माइनस एच डालोगे, एच की वैल्यू जीरो कर दोगे, फिर से कितना आएगा साइन सी। तो एक्स इक्वल टू सी पर जो साइन एक्स है वो कैसा है बोलो, सतत है, हाँ या ना। और x इक्वल टू सी पर जो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो भी कैसा है बोलो, सतत है। क्यों है, बहुपद फलन है। कौन सा फलन है, अब दो सतत फलन आपने ले लिए हैं। अब आइए देखिए, मैं दोनों फलनों का कंपोजिशन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, कंपोजिशन, यानी इनको मैं संयुक्त कर रहा हूं। देखना, जो तुम कहते हो सर आपने इसको अलग अलग कैसे ले लिया, आपको कैसे पता चल गया, इतना आइडिया लगा सकते हैं अपन। देखो भाई, सबसे पहले मैं निकालता हूं फॉग एक्स। क्या निकालता हूं, फॉग एक्स, ठीक है। मैं पूछूंगा इसके अंदर कितने फलन इन्वॉल्व है बेटा, बताओ। दो इन्वॉल्व है। पहला इन्वॉल्व है बीजगणितीय फलन जो एक्स का स्क्वायर कर रहा है, बोलो हाँ। और फिर क्या इन्वॉल्व है, साइन, त्रिकोणमितीय फलन है, यस और नो। तो फॉग एक्स देखना बेटा, फॉग एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, हाँ या ना। मतलब वही मेरी भाषा में, मेरे एक्स मतलब मैं, मेरे पापा के पापा, मेरे पापा के पापा, डायरेक्ट क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर, मेरे दादा। छोड़ो उसको, अब देखते हैं कैसे करते हैं। मतलब एफ ऑफ जी एक्स क्या है बेटा बोलो, एक्स स्क्वायर। एफ क्या है बेटा बोलो, एफ क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स। अब इनपुट है एक्स साइन एक्स का, बट फिलहाल इनपुट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। क्या इनपुट है, एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में भाई, यहां पे इनपुट कौन है भाई, आप लिखते एफ ऑफ एक्स तो एफ का इनपुट क्या देते, अब लिखते एफ ऑफ 2 तो एक्स की जगह क्या देते, एफ आप लिखते F9 तो एक्स की जगह क्या देते, 9 देते। F10 लिखते तो क्या देते एक्स की जगह। और अगर आप लिख रहे हो एफ एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह क्या दोगे, बस तो दे दो। एफ एक्स कितना, साइन एक्स है, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स का स्क्वायर, हाँ या ना। तो पहला फलन कैसा था, सतत। दूसरा भी क्या था, और सतत फलनों का जो संयुक्त फलन होता है हमेशा क्या होता है, सतत होता है। बोलिए आई बात समझ में। और यदि ऐसा नहीं करना है तो अपना बेस्ट तरीका पुराना वाला जिंदाबाद, किसी भी बिंदु ले लीजिए, सी क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। यदि एक तो तरीका ये है, नहीं तो अपना पुराना वाला तरीका जिंदाबाद। हमें मतलब नहीं है तुम्हारी पुरानी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस से सतत फलन, सॉरी सतत नहीं, संयुक्त फलन हटा दिया गया है। हमारे सर ने हमें पढ़ाया नहीं, हमें कुछ आता नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमें आता है। तो फलन क्या भैया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, बोलो हाँ। चूंकि आपने कोई बिंदु दिया नहीं है, आपने कोई बिंदु दिया नहीं है, इसलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक रैंडम बिंदु क्या मान लिया, सी। ना एक लूंगा ना दो लूंगा, क्योंकि एक दो लूंगा तो सबके साथ अन्याय होगा, इसलिए मैंने किसी बिंदु का पर्टिकुलर सी मान लिया है। अब मैं निकालता हूं एफ ऑफ सी का मान। एफ ऑफ सी बोलो क्या होगा, साइन सी का स्क्वायर। फिर दूसरा एफ ऑफ सी प्लस एच हो जाएगा, बोलो साइन सी प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर। बोलिए हाँ है ना, साइन सी प्लस एच का होल स्क्वायर। एच का मान 0 डाल दीजिए, बोलिए यस। नहीं डालेंगे, एच का मान क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो एच का मान 0 डाल देंगे तो सी प्लस 0 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, बोलो साइन सी का स्क्वायर। फिर एफ ऑफ सी माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और साइन सी माइनस एच का होल स्क्वायर वैल्यू डाल देंगे, बोलो क्या बन जाएगा, साइन सी का स्क्वायर। ऐसा कर लीजिए, देसी तरीका, समझ गए ना। पहला वाला भी मैंने आपको बता दिया, सतत, दो सतत फलन हैं, उनका संयुक्त फलन क्या होता है, सतत ही होता है, बोलो हाँ। क्लियर हो गया। अगर मेरा अगर पहला फलन सतत है, दूसरा फलन सतत है, तो उनका जो संयुक्त फलन होगा वो भी क्या होगा, सतत होगा। क्लियर हो, जैसी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटा नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। आप लिखेंगे माना डोमेन में x का मान c है, अतः दाईं सीमा बराबर ले x बराबर c प्लस एच। अगर x जाएगा c प्लस एच की तरफ तो h जाएगा 0 की तरफ, दाईं सीमा बराबर ऐसा आएगा। वो आपको मिल मिला के उतना हो जाएगा, हाँ उसमें लिखना पड़ेगा तो आपको उतना ही बन जाएगा। चलो आ गया जी समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। उसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन नंबर 20 भी कर सकते हैं, या तो आप उसको डायरेक्ट कर लें या इनडायरेक्ट कर लें। आपको यदि वो इनडायरेक्ट वाला अच्छा लगता हो आप बिल्कुल इनडायरेक्ट करिए। भाई मॉड फलन आता है तो आप उसको मॉड को ब्रेक करिए। अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ कि मॉड ब्रेक कहाँ पे होता है बेटा। जैसे बेटा दुनिया का कोई भी मॉड फलन है, उसके अंदर कुछ भी बैठा है, कुछ भी बैठा है, सपोज x माइनस 1 बैठा है, बोलो जी हाँ। तो मॉड ब्रेक करने के लिए कहाँ पे ब्रेक होगा, जहाँ पे ये 0 होगा। तो कहाँ पे ब्रेक होगा, x माइनस 1 बराबर कितना, 0। बस चुपके से ये देख लो x माइनस 1 बराबर 0, एक x इक्वल टू क्या बन गया, 1। बस अब x इक्वल टू 1 बन गया। अब दो चीज़ें बनाओगे, या कह लो तीन चीज़ें बनाओगे और सरल।
एक x लेस देन 1, बोलो हाँ, एक x ग्रेटर देन 1 और तीसरा x इक्वल टू कितना 1। अब x इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1, बोलो आंसर कितना आएगा 0। आया समझ में? x माइनस 1 कितना आएगा 0, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 पे। हाँ, x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से छोटी, 1 से छोटी, पकड़ना भाई आंसर। x की वैल्यू 1 से छोटी, बेटा 1 से कोई छोटी वैल्यू डाल दो, 0.5, बोलो यस 0.5, 0.5 आपने वैल्यू डाल दी। 0.5 माइनस 1 कितना आया माइनस 0.5, क्या हुआ माइनस 0. बट मॉड आंसर का भी माइनस 0.5 देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। इसका मतलब उसको खुद एक और माइनस देगा अपने सिस्टम से। मॉड हटेगा तो क्या देगा उसको? खुद में एक माइनस देगा। यस और नो? जैसे मॉड एक्स का मान 2 होता है, एक प्लस एक्स होता है, एक क्या होता है माइनस एक्स होता है। तो माइनस एक्स कब देता है? जब अंदर की चीज क्या होती है लेस देन 0। तो अभी आपने देखा कि वैल्यू पुट करने पर अंदर की चीज क्या रही 0 से छोटी, तो उसको ये क्या देगा माइनस साइन देगा। तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 बन जाएगा। ये फंक्शन बन गया। दूसरा मॉड एक्स एक्स ग्रेटर देन 1, बेटा 1 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, 3 ले लिया। 3 माइनस 1 कितना आया? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? और मॉड के बाहर भी क्या निकलता है? खुद ब खुद पॉजिटिव है, मतलब मॉड इसको कोई साइन प्रोवाइड नहीं करेगा। x माइनस 1 को x माइनस 1 ही रहने देगा। तो ये बन गया मॉड x माइनस 1 का ब्रेकिंग सिस्टम। ये 3 वैल्यू निकलेंगी। आई बात समझ में ना? बना लीजिए इसको आराम से। इस तरीके से मॉड जो हुआ करता है ब्रेक हुआ करता है। चलिए देखिए, जैसे आपने पूछा कि सर मॉड x अपॉन x है वो कैसे ब्रेक होगा। ये मॉड x अपॉन x है वो कैसे ब्रेक होगा देखिए। तो सबसे पहले मॉड x को याद रखो। मॉड x आप जानते हो अंदर वाले को तोड़ा, किस पे तोड़ा? 0 पे। किस पे तोड़ते हो? 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे कितना मिलेगा? x ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलता है आपको? प्लस x। और x लेस देन 0 पे क्या मिलता है? यस माइनस x मिलता है। बट आपके पास फंक्शन क्या? मॉड x अपॉन, मतलब हर नंबर में किसका डिवाइड करना है? यस और नो? चलिए x अपॉन x कितना हुआ? मतलब 0 से ग्रेटर देन के लिए कितना मिलेगा 1। x इक्वल टू 0 के लिए कितना मिलेगा? और x लेस देन 0 के लिए कितना मिलेगा? बोलिए माइनस 1। आया समझ में? सर अगर ये मॉड अगर नीचे होता, हाँ बिल्कुल सिस्टम, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल यही करना पड़ता आपको। समझ गए ना? अगर आपका मॉड नीचे भी होता तो आपको यही करना पड़ता। ठीक है, 0/0 कहाँ हो गया भाई? कहाँ हो गया 0/0? वो 0/0 नहीं है, आपको परिभाषित दिया गया होगा। आप इस पे मत जाइए। देखिए क्वेश्चन में आपको खुद दिया होगा x इक्वल टू 0 पर 0। मैंने नहीं बनाया है, क्वेश्चन ने बनाया है। आप देखिए जो आपका क्वेश्चन होगा x इक्वल टू 0 पे खुद 0 दिया होगा, है ना? क्वेश्चन आपका जो होगा x इक्वल टू 0 पे 0 खुद ब खुद दिया होगा। इसलिए जहां दुर्घटना होने वाली है उसको क्वेश्चन ने खुद एडजस्ट कर लिया। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर x इक्वल टू 0 पे 0/0 वो तो अनडिटरमाइन हो जाएगा। इसलिए ये वाली बात क्वेश्चन खुद संभाल लेगा कि हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर क्या है? 0 है। उस पर आपको पंगा लेना नहीं है। समझ गए ना? तो मतलब क्वेश्चन कुल मिला के इस तरीके से मिलेगा। x इज नॉट इक्वल टू 0 पे वो कह देगा कितना? मॉड x अपॉन x। और x इक्वल टू 0 पे खुद दे देगा क्या? 0। तो इसलिए मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपके अधिकार में 2 चीजें हैं, या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो प्लस x रखोगे, तो x अपॉन x इक्वल टू कितना 1। और जब 0 से छोटा रखोगे तो माइनस x रखोगे, तो माइनस x अपॉन x कितना? -1। ठीक है, यस।